पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नोबिता ने डोरेमोन को ठीक करने का पक्का इरादा कर लिया। तो उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ी, आलस त्याग दिया और दिन रात मेहनत कर रोबोटिक्स में टॉप किया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसे मात्सुशिबा कंपनी के डायरेक्टर का भेजा हुआ एक रहस्यमय लिफाफा मिला, जिसमें डोरेमोन का ब्लूप्रिंट था। क्या नोबिता इस ब्लूप्रिंट की मदद से अपने दोस्त को उसकी यादों के साथ ठीक कर पाएगा? आइए देखते हैं। नोबिता रोबोटिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नौकरी करता था। उसने जापान के लिए कई आविष्कार किए, जिनसे जापान का बहुत विकास हुआ। जापान के लोग नोबिता नोबी को बहुत पसंद करते थे। इस बीच नोबिता की शादी भी शिजुका से हो गई थी। नोबिता दिन में नौकरी करता और रात को अपनी लैब में डोरेमोन की बैटरी पर काम करता। बैटरी बनाना उतना आसान नहीं था जितना ब्लूप्रिंट में लग रहा था। बैटरी भविष्य की तकनीक से बनी थी और ब्लूप्रिंट में कई ऐसे कंपोनेंट्स के नाम थे जो अभी तक खोजे भी नहीं गए थे। कई बार बैटरी फट जाती थी, लेकिन प्रेसिडेंट डेकिसुगी नोबिता की आर्थिक मदद करता और दोनों मिलकर उन कंपोनेंट्स की खोज और रिसर्च करते। डेकिसुगी प्रेसिडेंट था, जिसके कारण उसका कई देशों से संपर्क था। वह विदेशों से महंगे कंपोनेंट्स मंगवाता ताकि वे बैटरी बना सकें। डेकिसुगी नोबिता का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था और उसका हर तरह से साथ देता था। नोबिता ने कई प्रयोग किए ताकि ब्लूप्रिंट में बताए गए तत्व को बना सके। कई सालों की मेहनत और प्रयोगों के बाद वह बैटरी तैयार कर लेता है और उसे डोरेमोन में फिक्स कर देता है। 35 साल बीत चुके थे। नोबिता अपने डिपार्टमेंट में जाता है जहां उसका इंटरव्यू होना था। इंटरव्यू प्रेसिडेंट डेकिसुगी ले रहा था। उसने जियान और सुनियो को अपने घर बुलाया और उन्हें नोबिता के आविष्कार के बारे में बताया। जियान और सुनियो हैरान रह गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि नोबिता इतने सालों से डोरेमोन पर काम कर रहा था। दोनों नोबिता की दोस्ती की तारीफ करते हैं। रात हो जाती है। ये वही रात थी जब नोबिता डोरेमोन को चालू करने वाला था। नोबिता अपनी लैब में था, तभी शिजुका वहाँ आ जाती है। डोरेमोन को देखकर शिजुका भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे नहीं पता था कि नोबिता डोरेमोन पर काम कर रहा था। नोबिता कहता है, मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ। वे स्विच ऑन करता है और डोरेमोन उठ जाता है। उठते ही डोरेमोन बोलता है, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? ये सुनकर नोबिता रोने लगता है। उसे उसका पुराना डोरेमोन वापस मिल गया था। वह डोरेमोन को गले लगाकर रोने लगता है। शिजुका की आंखों में भी आंसू थे। नोबिता के 35 सालों का सब्र आखिरकार पूरा हुआ। उसने डोरेमोन को ठीक करके अपना वादा निभाया। डोरेमोन दाढ़ी मूंछ वाले नोबिता को देखकर पूछता है, तुम कौन हो? क्योंकि बाहर 35 साल बीत चुके थे, लेकिन डोरेमोन के लिए तो जैसे 1 मिनट ही गुजरा था। नोबिता अब 10 साल का बच्चा नहीं था। काफी देर रोने के बाद नोबिता खुशी से डोरेमोन को अपने 35 सालों का सफर बताता है। डोरेमोन खुशी से रोने लगता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि 35 साल बीत गए और नन्हा सा नोबिता अब एक जीनियस बन चुका है। वे दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। नोबिता यह खबर प्रेसिडेंट डेकिसुगी को देता है। डेकिसुगी सुनकर भावुक हो जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। वह यह बात जियान और सुनियो को बताता है और वे दोनों भी खुशी से पागल हो जाते हैं। जब नोबिता डोरेमोन से उसके अचानक चले जाने के बारे में पूछता है तो डोरेमोन उस अनजान व्यक्ति के बारे में बताता है। वो कहता है, उस दिन सिवासे मुझसे मिलने आया था। उसी ने मुझे बताया था कि मेरी बैटरी जल्द ही खत्म होने वाली है। हमने मिलकर तुम्हारे लिए एक होलोग्राफिक मैसेज रिकॉर्ड किया था, लेकिन इसके बाद पता नहीं क्यों मुझे झटका लगा और मैं बंद हो गया। तभी भविष्य से सिवासेई और डोरामी वहाँ आ जाते हैं। सिवासेई डोरेमोन को गले लगाकर रोने लगता है क्योंकि उसे 35 साल बाद डोरेमोन से दोबारा मिलने का मौका मिला था। डोरेमोन ठीक हो चुका था। जब डोरेमोन सिवासेई से उस झटके के बारे में पूछता है तो सिवासेई पूरी बात बताता है। वह कहता है, उस दिन मैंने इलेक्ट्रिक गन से तुम पर हमला किया था, जिससे तुम्हारी बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया और वह नष्ट हो गई। यह सुनकर नोबिता को गुस्सा आता है, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह गुस्सा करने के बजाय शांत और गंभीर आवाज में पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया सिवासेई? सिवासेई बताता है, कुछ समय बाद तुम्हारी बैटरी वैसे भी खत्म होने वाली थी। उस समय कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे तुम्हारी यादों को बचाकर तुम्हें ठीक किया जा सके। भविष्य में भी ऐसा कोई तरीका नहीं था। सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा कर सकता था और वह थे आप, ग्रैंडपा। सिवासेई आगे कहता है, बचपन से डोरेमोन ने मेरा ख्याल रखा है। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे और मेरी यादों को भूल जाए। डोरेमोन को बंद होना ही था, इसलिए मैंने उसे हमला करके बंद कर दिया ताकि आप उसे उसकी यादों के साथ ठीक कर सकें। आप ही डोरेमोन के सबसे अच्छे दोस्त थे और आप ही एकमात्र व्यक्ति थे जो उसे ठीक कर सकते थे। भविष्य में हमने देखा था कि आज की तारीख में 35 साल बाद आपने यह आविष्कार पूरा कर लिया था, इसलिए मैं और डोरामी इस दिन का इंतजार कर रहे थे। यह सुनकर नोबिता को यकीन नहीं होता कि वह वही व्यक्ति है जिसने अपनी दोस्ती के लिए इतना बड़ा आविष्कार किया। अब सब कुछ ठीक हो जाता है। नोबिता ने 35 साल पहले जो वादा किया था उसे पूरा कर लिया। डोरेमोन की दोस्ती और प्यार की वजह से जो नोबिता क्लास में हमेशा 0 लाता था, वह अब एक जीनियस बन चुका था। न सिर्फ जीनियस बल्कि एक समझदार इंसान भी। अगर नोबिता के माता पिता होते तो वे उस पर बहुत गर्व करते। रात को आकाश में तारे देखते हुए डोरेमोन नोबिता से पूछता है,
क्या तुम अतीत में जाकर फिर से बचपन जीना चाहोगे नोबिता? नोबिता कुछ देर चुप रहता है, फिर बोलता है, डोरेमोन, मेरा बचपन बहुत खूबसूरत था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं। मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। मैं अपने जीवन से इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि मैं जो बनना चाहता था वह बन चुका हूँ। मैंने अपने जीवन का मकसद पूरा कर लिया। तुम मेरे पास वापस आ गए हो। मम्मी और पापा के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। शिजुका के अलावा मेरा कोई नहीं था। अगर आज मेरा आखिरी दिन भी होता तो मैं खुशी खुशी मम्मी पापा के पास चला जाता। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए डोरेमोन। नोबिता की ऐसी समझदारी भरी बातें सुनकर डोरेमोन को यकीन नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मुस्कुराता है और कुछ नहीं बोलता। दोनों शांति से आकाश में तारे देखने लगते हैं। एक बार फिर डोरेमोन नोबिता के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और इसके साथ ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, नोबिता और डोरेमोन की इस दिल को छू लेने वाली कहानी को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। ये सिर्फ एक फैन मेड थ्योरी थी, ना कि डोरेमोन का कोई ऑफिशियल एपिसोड या एंडिंग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो #नोबिता के साथ कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।